6.4 में के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने ऑलरेडी देख लिया था। मैंने आपको 1, 2 होमवर्क दिया था। आई होप आप सभी ने किया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने यहीं पे देखा था। आई होप वो आपको समझ में आ चुका होगा। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 की। तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड नाउ इट्स टाइम टू कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 5। सो क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 5 में? सी केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल एबीसी। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल एबीसी। तो क्योंकि यहाँ पे फाइंड बोला है तो हम इसे थ्योरम के फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे, वी विल डायरेक्टली फाइंड आउट द वैल्यू। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको एक डायग्राम ड्रॉ करनी है। डायग्राम में एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। डी मिड पॉइंट है ए बी का, ई ये मिड पॉइंट है बी सी का, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई और एफ ये मिड पॉइंट है सी ए का। ठीक है, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल डी ई एफ उन्होंने खुद ने मेंशन किया है, इसका मतलब क्या है? ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो आपको अलग से कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी कहा है टू प्रूफ में, तो ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। फाइंड में तो ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो जो गिवन है वही से हम स्टार्ट करेंगे हमेशा, क्योंकि ये थ्योरम नहीं है तो हम गिवन टू प्रूफ नहीं लिखने वाले हैं, हम डायरेक्टली स्टार्ट करने वाले हैं। सोल्यूशन में क्या दिया है? सो इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए। मैं हमेशा जो गिवन है वही से क्यों स्टार्ट करता हूँ? क्योंकि देखो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर स्टार्ट कहाँ से करना, नहीं समझ में आ रहा है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन पार्ट वही वही से आप स्टार्ट कर सकते हो सारे के सारे एग्जांपल्स के लिए। अब क्या बोला है? फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज। आपको ये दोनों ट्राइंगल का एरियाज का रेशियो निकालना है, तो डीईएफ और एबीसी का। बट एरिया के रेशियोज के लिए हमें सबसे पहले दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना बहुत कंपलसरी है। तो सिमिलर दिखाने के लिए आपने 9th स्टैंडर्ड में एक थ्योरम देखा था। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि 9th स्टैंडर्ड में आपका एक थ्योरम था, दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम, इफ यू रिमेंबर। कुछ याद आता है मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में? यस सर। गुड। सो क्या याद आ रहा है, कोई बताएगा? The line joining two midpoints is parallel to the third side. Correct. It is parallel to the side and half of it. Correct, and half of it. So line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. ये इसके parallel होती है, means DF is parallel with BC. And एक और चीज, DF ये जो है ये BC का हाफ है। DF जो है ये BC का हाफ है, हाफ ऑफ BC। ठीक है। और इसमें अगर आपको याद होगा, आपने इसको जब प्रूफ किया था तब आपने इसको एक्सटेंड किया था और इसको ज्वाइन किया था आपने 9th स्टैंडर्ड में। इफ यू रिमेंबर दिस थिंग, आपको इसके प्रूफ के लिए डी एफ एक्सटेंड करना पड़ा था डी एम तक की, और एम सी को यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ा, तो बताना पड़ा था कि दिस इज अ पैरेललोग्राम, इफ यू रिमेंबर। सो अगर आपको याद आ रहा होगा तो आपको समझ में आ रही है, पर इस टाइप का आपको कुछ तो यहाँ पे डिकंस्ट्रक्शन करना पड़ा था। सो अब नाउ सी, अब ये तो हमारा टॉपिक नहीं है कंस्ट्रक्शन वगैरह, अभी तो हमें सिंपल से इसी चीज का यूज करना है। तो यूज कर लेते हैं। यूज करने से पहले हम इसको प्रॉपर्ली लिखेंगे, आप सी केयरफुली। सो क्योंकि डी एंड ई आर द मिड, डी एंड एफ आर द मिड पॉइंट, देयरफॉर वी कैन राइट हियर देयरफॉर डी एंड ई, और वी कैन से डी एंड एफ, हम डी और एफ की बात करते हैं। डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसको ज्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए मैं डायरेक्टली यूज करूंगा मिड पॉइंट थ्योरम। तो आई कैन राइट हियर डायरेक्टली देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम से हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, डी एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड हाफ ऑफ इट, डी एफ is half of BC, करेक्ट? लिख सकते हैं ना?
Yes, sir. तो Yes, क्या sir. हम सेम चीज हम डीई के लिए लिख सकते हैं? डीई इज पैरेलल टू एसी एंड डीई इज आल्सो हाफ ऑफ एसी। Yes, sir. और क्या सेम चीज हम ईएफ के लिए लिख सकते हैं? ईएफ इज पैरेलल टू एबी BC. and EF is parallel to AB and EF is half of AB. इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. No, sir. अब देखो ध्यान से, अब ये जो DF इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC है, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ? DF अपॉन BC इज इक्वल्स टू 1/2। सेम चीज यहां पर भी हो सकती है, दैट इज DE अपॉन AC इज इक्वल्स टू 1/2। और सेम चीज यहां पर भी हो सकती है, EF अपॉन AB इज इक्वल्स टू 1/2। बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. सो वी कैन इज और 3। सो ये सारे के सारे साइड्स की जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल है 1/2 के इतने। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड right here Is breaking. F on BC is equals to DE upon AC, which is also equals to EF upon AB, and all are equal, that is 1/2. Triangle ABC is similar with triangle EFD. ठीक है? Now it's okay. Correspondence AB upon EF, correct? AB upon EF and BC upon DF and AC upon DE, correct? So now these two triangles are similar. So अब हो गया फिर ये तो area of triangle ABC upon area of triangle EFD और which is equals to, अब इसका उल्टा करना पड़ेगा आपको क्योंकि ये ABC ट्राइंगल ऊपर है तो इसके साइड ऊपर हो जाएंगे। So AB upon EF bracket square which is equals to 1/2 का बन जाएगा 2/1, that is 2/1 because AB ऊपर चले गया। So 2/1 bracket square and that is 4/1. Answer equals to 4/1. ठीक है? क्लियर? देखो अब यहाँ पे एक बात आप समझ के लो, अगर आप यहाँ पे करस्पॉन्डेंस नहीं भी लेते तो क्या हमारा आंसर गलत होता? चेक इट आउट। No, sir. क्यों? ऐसा क्यों? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो साइड है ना प्रपोर्शन में, ये सारे के सारे साइड्स के प्रपोर्शन में, मींस डीई जो है वो एबी के भी प्रपोर्शन में आ जाएगा, प्रपोर्शन में आ जाएगा और एसी के भी प्रपोर्शन में आ जाएगा। मतलब ये जो डीई है ये हाफ ऑफ एसी भी है, हाफ ऑफ एबी भी है और हाफ ऑफ बीसी भी है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे कोई भी आंसर चेंज होने वाला नहीं है। अगर आप यहाँ पे करस्पॉन्डेंस नहीं भी लेते, आप सिंपल से अगर ट्राइंगल आप यहाँ पे ये भी लिख देते, दैट इज ट्राइंगल DEF is similar with triangle ABC by ट्रिपल एस क्राइटेरिया, और आप सिंपल अगर ये भी ले लेते कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो भी आंसर आपका आता 1/4 क्योंकि DEF ऊपर है तो फिर ये 1 ऊपर और जो ABC नीचे है तो दैट इज 4। तो आंसर यही आता आपका। सो बट इट्स ओके, वेल एंड गुड, मुझे अच्छा लगा आपने करस्पॉन्डेंस के ऊपर ध्यान दिया और रियली बताओ आपको तो करस्पॉन्डेंस इज वेरी नेसेसरी। आपको करस्पॉन्डेंस के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है और थैंक यू फॉर इट। ये किसने बताया था मुझे करस्पॉन्डेंस? Vedant. कौन? वेदांत? वेदांत टावरे? वेदांत टावरे ना? Vedant. Tawri.
हाँ, गुड वेदांता। तो Yes, आपका sir. ऑब्जर्वेशन अच्छा है, आपका ऑब्जर्वेशन काफी अच्छा है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग मीडियन। अब यहाँ पे प्रूव दैट बोला है, तो प्रूव दैट के लिए तो हमें गिवन टू प्रूव वगैरह सब लिखना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं गिवन से। तो गिवन में आपको क्या दिया हुआ है? प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये दिया हुआ है। तो दो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज योर ट्राइंगल नंबर फर्स्ट, triangle ABC, and this is your triangle number second, that is PQR. PQR. और ये दो ट्राइंगल्स क्या है? These are the similar. So triangle ABC is similar with triangle PQR. ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर है। तो नाउ आफ्टर और क्या दिया हुआ है साथ में? इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ टू देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन। अब ये मीडियंस तो दिखाना है, तो हमें मीडियंस लगेगा, तो वी जस्ट ड्रॉ द मीडियंस। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें मीडियन बोला गया है। तो AM इज द मीडियन हियर एंड PS इज द मीडियन ऑन दिस साइड। सो गिवन पार्ट हमने लिखा, गिवन पार्ट हमने कहाँ से लिखा? देखो, द टू सिमिलर ट्राइंगल्स, ये गिवन है, दिस इज द गिवन, इतना ही गिवन है। और क्या गिवन है? मीडियंस, मीडियंस आर गिवन, ठीक है। तो मीडियंस में मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लूंगा। मीडियंस के बारे में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दैट इज AM and AM and PS are medians of the triangles respectively of triangle ABC and PQR। median का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? median का मतलब होता है that divide the side into two equal parts। क्या होता है median का मतलब? लाइन सेगमेंट। median का मतलब होता है ट्राइंगल में We वर्टेक्स से क्रॉस divide किया the हुआ plane into साइड, parts. करेक्ट, which divides the Median line is the line segment which into, connects the point of the triangle to the midpoint of the other side of the triangle. वेरी नाइस, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ मीडियन। मीडियन का मेन प्रॉपर्टी क्या है? कि मीडियन जो है, ये जो दूसरी साइड ऑफ ट्राइंगल की, इसके मिड पॉइंट को कनेक्ट करता है। इट मींस दैट M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड S इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। सो ये था हमारा गिवन। अब पढ़ते टू प्रूव की तरफ। टू प्रूव, अब टू प्रूव क्या करना है हमें? व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज, द रेशियो ऑफ द एरियाज, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC upon area of the triangle PQR is equal to the square of the ratio, is equal to the square of the ratio of their corresponding medians, means AM is the median and PS is the median, इसके रेशियो के स्क्वायर के जितना है, ये हमें प्रूव करना है। तो फॉर दैट वन प्रूफ की तरफ पढ़ते हैं। अब इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, ऑलरेडी हमने मीडियन ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं। तो मैं डायरेक्टली पढ़ूंगा यहाँ पे प्रूफ की तरफ। नाउ सी प्रूफ में देखो, अब एक बात समझ लो, ट्राइंगल्स जो है ABC और PQR ये ऑलरेडी सिमिलर दिए हुए हैं, तो इसको सिमिलर करने का नहीं है आपको। आपको क्या करने का है? सिंपली यहाँ पे आपको जो ट्राइंगल्स ये है छोटे वाले, ट्राइंगल AMB एंड ट्राइंगल PSQ, इन दोनों को ही सिमिलर दिखाने का है। एंड दैट इज वेरी इजी, एंड दैट इज रियली वेरी इजी। कैसे? देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली अब यहाँ पे टॉपिक की तरफ पढ़ूंगा, मैं गिवन नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट टॉपिक से स्टार्ट करता हूँ। तो इन ट्राइंगल AMB, और वी कैन से इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल PQS। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे AB अपॉन PQ है, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ। अगर आप चाहो तो यहाँ पे Q1 में लिख सकते हो, दैट इज AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR
equals to BC upon QR, QR is equals to AC upon PR, AC upon PR। ठीक है, गिवन में आप लिख सकते हैं, और अगर नहीं भी लिखा गिवन में तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ऑलरेडी रीजन लिखने वाले हैं। सो ए बी अपॉन पी क्यू। अब बस दूसरी बात देखो यहाँ पे, अब ये ए एम अपॉन पी एस तो नहीं है, ये तो गिवन में नहीं है, बट बी एम अपॉन क्यू एस जरूर है। अब आप बोलेंगे सर बी एम अपॉन क्यू एस कैसे है, तो हम यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे कंप्लीट लिखने वाले ये वाला पार्ट। ठीक है, देखो ए बी अपॉन पी क्यू एंड बी सी अपॉन क्यू आर, हम ये वाला पार्ट पूरा लिखने वाले हैं। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू एंड बी सी अपॉन क्यू आर। अब ध्यान दो, बी सी अपॉन क्यू आर की जगह पे इंस्टेड ऑफ बी सी अपॉन क्यू आर, क्या मैं यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या मैं उसका हाफ ले सकता हूँ, BM upon QS. चॉइस बी एम लिख सकता हूँ, चॉइस बी एम, और यहाँ पे क्यू आर की जगह पे मैं चॉइस क्यू एस लिख सकता हूँ। तो इसका रीजन देखो, इसका रीजन सबसे पहले क्या रहेगा, इसका रीजन रहेगा गिवन, और वी कैन से ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर विथ ट्राइंगल पी क्यू आर। आप रीजन में ये भी लिख सकते हो, और इसका रीजन में क्या लिख सकता हूँ, दैट इज ए एम एंड पी एस आर मीडियंस, और एम एंड एस M is the midpoint. आर मिड पॉइंट। Midpoint. तो रीजन आप यहाँ पे कोई भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो गिवन, आप रीजन अगर गिवन लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमने गिवन में ऑलरेडी मीडियंस बताया है। आप ए एम एंड पी एस आर द मीडियंस भी लिख सकते हो, या फिर एम एंड एस आर द मिड पॉइंट्स भी लिख सकते हो, दैट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। सो ये मैंने लिखा है क्यू एस, और क्योंकि यहाँ पे 2 ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये कैंसिल हो गया। देयरफॉर वी कैन राइट हियर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी एम अपॉन क्यू एस। ठीक है, एंड अब यहाँ पे देखो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, और इसका रीजन अगेन बिकॉज ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR. Triangle ABC similar to triangle PQR. correct. Therefore we can simply say that therefore triangle ABM is similar with triangle PQS, and by which criteria, by SAS criteria, by SAS criteria। और इसको हमें सिमिलर दिखाने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें इसका रेशियो चाहिए साइड का। ठीक है, तो हमें ये साइड का रेशियो चाहिए, कौन सा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन पी एस, हमें ये साइड का रेशियो चाहिए। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड इसका रीजन हम लिखेंगे बाय सी पी एस पी, corresponding parts of similar triangle। now अब देखो ध्यान से, now हमें क्या बोला था, उसकी मीडियंस कितना दिखाना है, एरियाज को। ठीक है, so now triangle ABC is similar with triangle PQR, therefore मैंने ये गिवन पहले क्यों नहीं लिखा, मैं हर बार बोल रहा हूँ आपको कि गिवन आप गिवन से स्टार्ट कर सकते हो, पर यहाँ पे मैंने गिवन से स्टार्ट क्यों नहीं किया, कि मुझे यहाँ पे उसका काम करना था, मतलब मुझे यहाँ पे उसका यूज करना था। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर विद ट्राइंगल PQR, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is equals to area of triangle ABC is upon area of triangle PQR, and is equals to AB upon PQ bracket square। और इसका रीजन क्या रहेगा, द रीजन बिहाइंड इट कौन बताएगा, Areas of similar triangles. करेक्ट, वेरी नाइस, बिकॉज रेशियो of areas of similar triangle, ratio of areas of similar triangle। areas of ratios of similar triangle। but AB का मतलब क्या होता है, what is mean by AB,
AB upon PQ means AM upon PS. Therefore, CM upon PS. area of triangle ABC upon area of triangle PQR. और यहाँ पे AB का मतलब होता है AM upon P square. AM upon PS ब्रैकेट का स्क्वायर एंड दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1. फ्रॉम इक्वेशन 1. मैंने यहाँ पे कोशिश की कम से कम इक्वेशन रखने की और शॉर्ट में लिखनी. सबसे ज्यादा शॉर्ट प्रूफ है ये. अंडरस्टूड बाय एवरीवन? Yes, sir. कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. No, sir. गुड. तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या था हमारा? दैट इज तो प्रूव दैट है, तो फिर से गिवन टू प्रूफ लिखना पड़ेगा. तो प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया डिस्क्राइब किया गया है वन साइड ऑफ अ स्क्वायर. एक स्क्वायर है, ठीक है. सपोज करो दिस इज यहाँ पे स्क्वायर का, सो दिस इज अवर स्क्वायर. अब ये स्क्वायर के एक साइड के ऊपर एक ट्रायंगल है. सपोज करो ये वो ट्रायंगल है एक, और दूसरा जो ट्रायंगल है उसके हाइपोटेन्यूज के ऊपर इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल. सो एक डायगोनल के ऊपर डिस्क्राइब है ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल जो है वो उसके हाइपोटेन्यूज एक साइड के ऊपर डिस्क्राइब है और एक हाइपोटेन्यूज के ऊपर डिस्क्राइब है. तो इसका मैं नाम देता हूँ ट्रायंगल ABC. BCDE इसका स्क्वायर का नाम है, और EFC हम ले लेंगे दूसरे ट्रायंगल का नाम. तो गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है यहाँ पे दैट इज क्वाड्रिलेटरल BCDE इज अ स्क्वायर. करेक्ट, ये स्क्वायर दिया हुआ है. और दूसरा क्या दिया हुआ है? एंड ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सा वाला? सेकंड वाला, दैट इज कोई भी ले लो, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है. ABC और FEC आर इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल की यही खास बात होती है. बताया क्या, जब भी कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल आता है ना, तब आपको करस्पॉन्डेंस का टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती है. ओके, सो ट्रायंगल, इसके पहले भी हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल आया था, इफ यू रिमेंबर मिड पॉइंट थ्योरम में भी इक्विलैटरल ट्रायंगल आया था, तो वहां पर करस्पॉन्डेंस का कोई टेंशन नहीं था. तो यहाँ पर भी इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो यहाँ पर भी आपको करस्पॉन्डेंस का कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. So triangle ABC and triangle FEC are equilateral triangle. ये given है. तो टू प्रूव क्या करना है? What we have to prove? To prove हमें करना है that is area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to the area of equilateral triangle. ठीक है, means area of equilateral triangle that is ABC. इसका एरिया is equal to the half of area of an equilateral triangle described on one of its diagonal, that is one of its diagonal, that is E or FEC. और वी कैन से, हम देखो एक काम करते हैं, नाम को हम चेंज कर लेते हैं, CEF ले लेते हैं, सीक्वेंस में भी लगेगा थोड़ा सा. FEC थोड़ा आगे लग रहा है सीक्वेंस में, so we just take it that CEF. तो ट्राइंगल CEF सीक्वेंस में भी लग रहा है आपको, ठीक है, तो टेंशन की बात भी नहीं है. तो इसका एरिया, इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज, इसका मतलब ये हो गया दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CEF is equal to 1/2. ये आपको प्रूफ करना 1/2. ये आपको प्रूफ करना. तो चालू करते हैं प्रूफ. अब प्रूफ समझते हैं इस चीज का. अब सिंपल सी बात है, इन्होंने डायरेक्टली ना पूछते हुए इनडायरेक्टली पूछा है. इन्होंने इनडायरेक्टली पूछा है कि रेशियो ऑफ एरियाज बता दो, और रेशियो ऑफ एरियाज उन्होंने बताया कि 1/2 आता है, ये प्रूफ कर दो. तो ठीक है, हम रेशियो ऑफ एरियाज निकाल लेंगे और वो ऑटोमेटिक 1/2 आ जाएगा. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे स्क्वायर से, फिर से गिवन से स्टार्ट करते हैं. सो क्वाड्रिलेटरल BCDE
इज अ स्क्वायर। ये क्या है? ये स्क्वायर है। therefore इसकी जो साइड्स है दैट इज BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DE इज इक्वल्स टू BE। ये सारे के सारे साइड्स इक्वल होंगे, तो उसको मैं नाम दे देता हूँ, उसको मैं एक पर्टिकुलर वेरिएबल दे देता हूँ। अब हर बार तो मैं साइड यूज नहीं करने वाला, तो उसको मैं एक वेरिएबल दे देता हूँ दैट इज A। ठीक है, इन सबको मैंने एक वेरिएबल दे दिया A। मतलब ये भी A हो गया, ये भी A हो गया, ये भी A हो गया और ये भी A हो गया। अब मुझे बताओ देयरफॉर अगर सारे साइड्स A हो गए तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? देयरफॉर CE इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? √2a अंडर रूट √a square. √2a Under root 4 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अंडर रूट देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ट्वाइस A स्क्वायर। देखो यहाँ पे आंसर है। सो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर विल बिकम ट्वाइस A स्क्वायर and this is nothing but your hypotenuse EC square। तो EC square का टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ले लो, तो यहाँ पे EC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 और A स्क्वायर का बन जाएगा A, तो अंडर रूट 2 है। इस तरह से ये हाइपोटेन्यूज हमें मिल गया। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। नाउ अब बात करते हैं ट्राइंगल की। ठीक है, अब बात करते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल की। सो इन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल कौन सा? CEF। अब क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो हम सबको पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल्स टू द एंगल। एक काम करता हूँ, मैं C को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, C सिर्फ C नहीं लिखता हूँ, इसका पूरा नाम लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत C2 है ना, BCD है और ECD है, तो मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा ECD। और यहाँ पर भी एंगल B इक्वल्स टू एंगल ECD सर हो गया। एंगल ECF Sir, angle ECF. हाँ ECF, एंगल ECF। मैं यहाँ पे पूरा नाम लिखता हूँ एंगल ECF। ठीक है, और एंगल B के लिए मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा पूरा, दैट इज एंगल E. EF। ई मत लिखना, क्योंकि ई यहाँ पे दो एंगल हो जाते हैं, एंगल BED भी हो जाता है और CED भी हो जाता है, सॉरी CEF भी हो जाता है। ठीक है, तीन एंगल हो जाते हैं ई के, तो हमें पर्टिकुलर चाहिए CEF, ये वाला एंगल चाहिए। ये वाला एंगल जो है ई, ये बी के इतना है। उसके बाद में ये वाला जो एंगल है हमारा C, ये एंगल हमारा किसके जितना है? ए के जितना है। और ये जो एंगल है हमारा पर्टिकुलर ACB वाला, ये है हमारा F के जितना। अब क्योंकि ऑलरेडी सारे के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो सारे मतलब दोनों भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो सारे एंगल 60 डिग्री के, तो एक्चुअली देखा जाए तो सारे एंगल इक्वल है, बट हमने फिर भी नाम अच्छे से लिख लिया। ठीक है, तो इसका रीजन क्या लिखोगे आप? इसका रीजन लिखोगे ईच ऑफ 6 डिग्री, और वी कैन से एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो ईच ऑफ 60 डिग्री, दोनों में से कोई चलेगा। इसका मतलब क्या होगा? देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर विथ ट्रायंगल CEF, करेक्ट? बाय विच क्राइटेरिया? A criteria. करेक्ट, A क्राइटेरिया। अब ये दोनों हो गए ट्रायंगल सिमिलर। अब ये सिमिलर दिखाने के पीछे का हमारा मकसद क्या था? हमें तो इसका एरिया चाहिए। देयरफॉर एरिया, थोड़ा नीचे लिख लेता हूं इसको। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF इज इक्वल्स टू, अब इसके साइड ले लो। अब साइड कौन सा चाहिए हमको? हमको चाहिए BC अपॉन EF, कोई भी ले लो, बोलना कोई फर्क नहीं पड़ता। BC अपॉन EF, BC
अपॉन ई एफ। अब देखो ई एफ बोलो, ई सी बोलो या सी एफ बोलो, तीनों की तीनों इक्वल, ठीक है। तो ई सी, तो इसके बाद में इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर। और इसका रीजन क्या लिखोगे आप, इसका रीजन लिखना है आपको, दैट इज रीजन आपको पता है लिखना क्या है, तो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, ये आपका रीजन है। अब देखो क्योंकि ई एफ का मुझे काम नहीं है, तो मैं एक काम करूंगा, ई एफ की जगह पे नाम चेंज कर लूंगा। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई एफ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, डी सी तो एज इट इज रख दूंगा मैं, ठीक है, और ई एफ की जगह पे मैं लिख दूंगा ई सी, क्योंकि हमने यहाँ पे ई सी की वैल्यू निकाली थी, तो मैं सी लिख देता हूँ और इसका ब्रैकेट का स्क्वायर, और इसका रीजन में दे दूंगा यहाँ पे सी केयरफुली। मैं एक काम करता हूँ, पहले ये मिटा देता हूँ और ये भी मिटा देता हूँ, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल। अब दोनों की वैल्यू आपको पता है, बीसी की वैल्यू क्या है, बीसी की वैल्यू क्या है, देखो बीसी की वैल्यू क्या है, ए है, और सीई की वैल्यू क्या है, सीई की वैल्यू है √2 है, ब्रैकेट का स्क्वायर, सो ए गेट कैंसल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीईएफ एज इट इज। पेन थोड़ा सा स्लिप हो रहा है यहाँ पे, एक सेकंड। एरिया ऑफ ट्राइंगल सीईएफ, ठीक है। तो क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये √2 हट जाएगा, देयरफॉर फाइनल √2 निकल गया तो 2 रह गया, तो दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। अंडरस्टूड बाय यू, समझ में आया ये? Yes, sir. Any doubt in this? Thank you for watching this, आप सभी को मैं आई होप समझ में आया होगा, और फिर भी कोई दिक्कत होंगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और फिर भी कोई दिक्कत होंगी तो आप एक बार और वीडियो चेक कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना सभी जन।